राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रही हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपरा एकादशी की या अचला एकादशी की। अपरा एकादशी या अचला एकादशी आप जिस भी नाम से इसे जानते हैं, यह ज्येष्ठ मास की एकादशी है, कृष्ण पक्ष की। और कृष्ण पक्ष की ज्येष्ठ मास की एकादशी जो है अपरा एकादशी या अचला एकादशी, ये कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या मिल रहा है, पूजा की विधि क्या होगी और पारण का शुभ समय क्या मिल रहा है। और एक खास उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि ये जो अपरा एकादशी है इस पर अपार धन, ऐश्वर्य, यश, वैभव की प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। वैसे तो एकादशी तिथि का व्रत हमेशा मोक्ष प्राप्ति के लिए या शुभ कामनाओं के लिए किया जाता है, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत हमेशा धन प्राप्ति, ऐश्वर्य, वैभव, यश और कीर्ति के लिए किया जाता है। तो विशेष रूप से इस व्रत को कैसे करना है, क्या नियम है इसको करने के, सारा कुछ बताऊंगी इसी एक वीडियो के माध्यम से। तो आइए चलिए जान लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक करके बता देती हूँ, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे करना है, कब करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपरा एकादशी कब पड़ रही है। तो अपरा एकादशी का व्रत जो है वो 23 मई को रखा जाएगा और व्रत के नियमों का पालन जो है वो 10वीं तिथि से किया जाएगा। जैसे कि मतलब 22 मई को 10वीं तिथि है, 23 को एकादशी है और 24 को द्वादशी तिथि का आप नियम का पालन करेंगे। करना क्या क्या है ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम 10वीं तिथि के नियम का पालन करेंगे। कैसे करेंगे, तो 10वीं तिथि के दिन आपको क्या करना है, सुबह स्नान दान करने के बाद स्नान कर लिए। स्नान करने के बाद आपको इस दिन चावल, सरसों का तेल, मसूर की दाल और प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन, ये सारी चीज़ें नहीं खानी है 10वीं के दिन। शाम को सूर्यास्त के बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। ये तो हो गया 10वीं तिथि का नियम। अब हम बात करेंगे विशेष रूप से एकादशी की। एकादशी तिथि का जो नियम है वो ये है कि आपको इस दिन विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है, क्योंकि हरि विष्णु जी की पूजा जो है वो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है या सुबह में की जाती है, अर्ली मॉर्निंग, तभी हमें पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन शुक्रवार का है, इसलिए आपको ये नियम, ऐसा नियम बता रही हूँ कि जो कि आप करेंगे तो आपको लक्ष्मी की अपार प्राप्ति होगी। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ एकादशी तिथि के सारे नियम, फिर आपको बताऊँगी अपार धन प्राप्ति की उपाय। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। इससे ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको क्या मिल रहा है, तो इससे जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो सुबह जो है 4:23 से लेकर के 4:58 तक ये समय है आपका ब्रह्म मुहूर्त का। इसमें आपको उठ करके स्नान कर लेना है। अगर आप पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान करने जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जाते हैं तो घर पर ही नहाने के जल में कुछ डाल करके, कुछ भी डाल करके स्नान कर लीजिए। सादे जल से स्नान मत कीजिएगा। कुछ ना हो तो कच्चा दूध, दही, कुछ भी डाल करके, नींबू डाल करके, कुछ भी डाल के स्नान कर लीजिएगा। लेकिन सबसे अच्छा होता है कि काली तिल डाल करके स्नान करें, तो आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आपको जल में कुछ भी डाल करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना है। इसके बाद आपको सूर्य देव को जल समर्पित करना है। फिर आपको क्या करना है कि आपको अपने स्वयं पीले रंग का वस्त्र धारण करना है अपरा एकादशी के दिन। तो आपको पीले रंग का वस्त्र धारण करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपरा एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करने के बाद फिर आपको करनी है हरि विष्णु जी की पूजा। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, हरि विष्णु जी हैं, तो सभी को पंचामृत से स्नान कराइए और संपूर्ण पूजन कीजिएगा। जो ऋतु फल हैं उनका भोग लगाइएगा, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से उनकी पूजन कीजिएगा। पूजन करने के बाद, अच्छा, बहुत से लोग हैं जो एकादशी का, प्रत्येक एकादशी का व्रत जो है वो निराजल करते हैं, तो कोई बात नहीं है। जो लोग निराजल करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। अगर जो लोग मतलब निराजल व्रत नहीं करते हैं, कुछ खा पी करके व्रत रखते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि पंचामृत से जो स्नान कराने के बाद जो पंचामृत बचेगा उसी से आप अपने व्रत का पारण कीजिएगा। मतलब जिस दिन आप व्रत है उस दिन भी जब तक आप पूजन नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। फिर जब आप पूजन कर लेंगे तो सबसे पहले व्रत का पारण आपको क्या करना है, पंचामृत पी करके करना है। उसके बाद से आप सारी चीज़ें जो भी आप फलाहार में लेते हैं वो आप ले सकते हैं। उसके बाद से आपको क्या करना है, ये सारा कुछ करने के बाद संपूर्ण पूजा हरि विष्णु जी, लड्डू गोपाल जी, तुलसी जी,
सबकी पूजा करने के बाद फिर आपको कुछ आहार ग्रहण कर लेना है। और उसके बाद से शाम के समय जब प्रदोष काल का समय होगा तो आप तुलसी जी के पास ये एक काम ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। करना क्या है, तो शाम को प्रदोष काल में 5:30 से 7:30 के बीच में आपको क्या करना है, तुलसी जी के पास 2 दीपक लगाना है। 2 दीपक कौन कौन से लगाने हैं, शुक्रवार का दिन है, महालक्ष्मी का दिन है, तो सबसे पहले आपको बताशे का भोग लगाना है महालक्ष्मी जी को और तुलसी जी को। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, 2 दीपक लगाने हैं, एक देशी घी का, एक किसका, तिल के तेल का। 2 दीपक आपको लगाना है तुलसी जी के पास। दोनों दीपक आपको जो है तुलसी जी के पास ऐसे लगाना है कि दोनों की लौ जो है वो आमने सामने हो, मतलब ऐसे होना चाहिए दीपक आपका। दीपक कैसे होना चाहिए, ऐसे, जिससे कि दोनों की लौ आमने सामने होनी चाहिए, तिल के तेल का और एक देशी घी का, दोनों ऐसे होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जब आप इस तरह से दीपक लगाते हैं तुलसी जी के सामने अपरा एकादशी के दिन, तो आपको अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आप करके देखिएगा, इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा, 100% आपको इसका फ़ायदा ज़रूर दिखाई देगा। और जिस दिन अपरा एकादशी है इस दिन आपको दहलीज पूजन भी जरूर करना चाहिए, प्रत्येक एकादशी में करना चाहिए, लेकिन जो अपरा एकादशी है ये तो विशेष रूप से अपार धन के लिए, अपार लक्ष्मी के लिए ही किया जाता है। तो आपको क्या करना है, इस दिन दहलीज पूजन जरूर करना है, अपने घर की दहलीज को अच्छे से साफ करना है, वहाँ पर दोनों तरफ एक स्वस्तिक बनाना है एक, और उसके ऊपर एक दीपक देशी घी का ज़रूर लगाना है। देशी घी के दीपक का मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए, यानी आपके घर के अंदर की तरफ उसका मुख होना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।